हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी लोटस पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं नए ट्रेसेस के पोर्टल पर किस तरीके से आप फॉर्म 16 डाउनलोड कर सकते हो एज पर न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025। ट्रेसेस का जो नया पोर्टल है वो काफी अपडेट और एडवांस हो गया है, जहां आप अगर टीडीएस की अमाउंट को राउंड ऑफ करके पे कर रहे हैं तो वहां भी आपको शॉर्ट पेमेंट का नोटिस आ रहा है। उसके लिए एक सेपरेट वीडियो लाने वाला हूं जिसमें टीडीएस के रिटर्न में कुछ डिफॉल्ट्स आया है, चाहे वो शॉर्ट पेमेंट का हो या फिर इंटरेस्ट का हो, तो उसे नए पोर्टल में कैसे देख पाएंगे और किस प्रकार उसको रिजॉल्व कर पाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, जिससे आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकेगी। तो चलो अब हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और फॉर्म 16 डाउनलोड करना सीखते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि नया पोर्टल काफी अपडेट और एडवांस हो गया है, जहां आपको फॉर्म 16 भी तुरंत डाउनलोड हो जाएगा, जिसके लिए आपको पहले फॉर्म 16 को जनरेट करने के लिए 2 to 3 आवर्स लगते थे। अब आप डायरेक्टली लॉगिन करके एक ही स्टेप में अपने फॉर्म 16 को डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ट्रेसेस पे लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप ट्रेसेस की नई वेबसाइट ओपन करते हैं, अगर आप न्यू यूजर है और आपने अभी तक ट्रेसेस पे लॉगिन नहीं बनाया है तो आप रजिस्टर एज ए न्यू यूजर करके आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपका पहले से ही यूजर बनाया हुआ है तो आप लॉगिन के ऊपर टिक कर देंगे। यहाँ पर आपको एज ए डिडक्टर अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेना है, जहाँ पे आपको 10 नंबर, आपका पासवर्ड और नीचे जो वेरिफिकेशन कोड है उसको फिल करके अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप अपने अकाउंट को लॉगिन करते हैं, आपको डैशबोर्ड कुछ इस तरीके से शो होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनकम टैक्स एक्ट एज पर 1961 ओल्ड वेबसाइट। अगर आपको ओल्ड वेबसाइट के ऊपर जाना है तो आपको यहाँ पे कंप्लाइंसेस अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 पे टिक कर देना है। यहाँ पे दूसरा एक्ट है इनकम टैक्स एक्ट 2025, जो आप न्यू वेबसाइट यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे फॉर्म 16 को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपने जिस क्वार्टर का आपको फॉर्म 16 डाउनलोड करना है वो रिटर्न आपका प्रोसेस हुआ है या फिर नहीं हुआ है। उसके लिए आपको यहाँ पे ई फाइल के ऊपर टिक करना है। यहाँ पे व्यू फाइल्ड फॉर्म्स एंड स्टेटमेंट, इसके ऊपर आपको टिक कर देना है। यहाँ पर आपको चेक करना है कि आप सैलरी के फॉर्म 16 डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर जो नॉन सैलरी है उनका आप फॉर्म 16 डाउनलोड करना चाहते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे कि जो पहले सैलरी का रिटर्न था 24Q, जिसका फॉर्म अभी नया आ गया है फॉर्म नंबर 138, और जो नॉन सैलरी का रिटर्न था जिसका फॉर्म 26Q आप फाइल करते थे, वो यहाँ पे आप देखेंगे कि फॉर्म नंबर 140 हो गया है। हम यहाँ पर नॉन सैलरी वालों का फॉर्म 16 डाउनलोड करना सीख रहे हैं। तो उसके लिए फॉर्म नंबर 140, यहाँ पे आप देखेंगे कि 1 फॉर्म्स फाइल्ड टिल डेट। तो यहाँ पे दिख रहा है कि एक फॉर्म आपका ऑलरेडी फाइल्ड हो गया है। तो अगर यहाँ पे एक फॉर्म्स फाइल दिखा रहा है तो आप अपने फॉर्म 16 को डाउनलोड कर सकते हैं। बट अगर आपको चेक करना है कि मेरा जो रिटर्न फाइल हुआ है उसमें कोई डिफॉल्ट या फिर वो प्रोसेस हुआ है या नहीं हुआ, वो आप कैसे चेक कर सकते हैं? उसके लिए आपको सिंपली यहाँ पे 2627 व्यू ऑल के ऊपर टिक कर देना है। यहाँ पे आप देखेंगे कि फाइनेंशियल ईयर 2627 Q1 जो आपका रेगुलर रिटर्न फाइल हुआ है उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर, उसकी फाइलिंग की डेट, और यहाँ पे आया है स्टेटस प्रोसेस्ड विथ डिफॉल्ट। आप व्यू डिटेल्स के ऊपर भी टिक कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि सबमिटेड हो गया, पेंडिंग फॉर प्रोसेसिंग वो भी स्टेज कंप्लीट हो गई है, और प्रोसेस्ड विथ डिफॉल्ट्स आपका रिटर्न आया है। इसका मतलब आप फॉर्म 16 तो डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये डिफॉल्ट्स क्यों आया है? जैसा कि हमने बताया कि जो नया पोर्टल है वो बहुत ही एडवांस हो गया है। अगर आप यहाँ पर टीडीएस की एग्जैक्ट अमाउंट पे नहीं करेंगे तो सिस्टम आपको शॉर्ट पेमेंट का नोटिस भेज देता है। सपोज आपका टीडीएस अमाउंट बन रहा है 20.25 पैसा और आपने अगर 20 रुपीज ही पे किए है तो सिस्टम आपको शॉर्ट पेमेंट का नोटिस भेज देगा 0.25। तो अभी तक क्या होता था कि सिस्टम इन पैसे की अमाउंट को राउंड ऑफ खुद से कर देता था, बट अभी जो नया पोर्टल आया है वो एक एक पैसे का भी आपको डिफरेंस निकाल कर दे देता है। जैसे ही आपने Q1 के रिटर्न फाइल किए, बहुत सारे लोगों को शॉर्ट पेमेंट का नोटिस या फिर इंटरेस्ट के नोटिस या फिर आपके चालान अनमैच में रह रहे हैं, वैसे बहुत सारे डिफॉल्ट्स जनरेट हो रहे हैं। तो अभी हम देखते हैं कि प्रोसेस विद डिफॉल्ट हुआ है तो उसमें कोई इश्यू नहीं है, आप अपने फॉर्म 16 को डाउनलोड कर सकते हैं। फिर आप इस क्वेरी को देख सकते हैं कि डिफॉल्ट्स किस रीजन से मुझे रिसीव हुआ है।
चाहे वो शॉर्ट पेमेंट्स के लिए भी हो सकता है कि आपने राउंडिंग ऑफ बराबर नहीं करी है तो आप इतना पेमेंट और कर दीजिए। हो सकता है कि आपने जो इंटरेस्ट का पेमेंट करवाया वो चालान में ऑटो सेट ऑफ नहीं हुआ है, उसकी वजह से आपको नोटिस आ सकता है। या फिर आपने कोई चालान का पेमेंट किया है, वो अभी तक अनमैच में ही खड़ा है, उसकी वजह से भी आपको डिफॉल्ट का नोटिस आ सकता है। तो इस प्रोसेस को कैसे क्लियर करेंगे उसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो अभी हम देखते हैं कि आपका रिटर्न तो प्रोसेस हो गया है, तो अब आप फॉर्म 16 को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिंपली डाउनलोड टैब के ऊपर टिक करना है। यहाँ पर आप देखेंगे डाउनलोड टीडीएस टीसीएस सर्टिफिकेट, जहाँ पर आपको फॉर्म का टाइप सेलेक्ट करना है, कौन से ईयर और कौन से क्वार्टर का आप फॉर्म 16 डाउनलोड कर रहे हैं उस प्रोसेस को आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे सबसे पहले फॉर्म टाइप के अंदर 130, 131 एंड 133 तीन फॉर्म्स आपके सामने आ रहे हैं। यहाँ पे जो सबसे पहला फॉर्म है, अगर आप सैलरी के रिटर्न वालों का फॉर्म 16 डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको 130 टैब के ऊपर टिक कर देना है। अगर आप नॉन सैलरी होल्डर वालों का फॉर्म 16 डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको 131, एंड अगर आप टीसीएस वालों का फॉर्म 16 डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 133 टैब को सेलेक्ट कर लेना है। अभी हम सबसे पहले समझते हैं कि अगर आपने नॉन सैलरी वालों का रिटर्न फाइल कर दिया है तो आपको 131 को चूज करना होगा। अब बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि सैलरी के जो रिटर्न है, जो फॉर्म 24Q में फाइल होते थे, जिसका अभी नया फॉर्म है 138, वो बहुत सारे केसेस में लोग मार्च के जो Q4 का रिटर्न होता है उसमें ही फाइल करते हैं। तो बट अगर आपने Q1 में भी 24Q जिसका नया फॉर्म है फॉर्म नंबर 138 अगर आपने फाइल किया है तो उसका भी आप 130 के ऊपर टिक करके फॉर्म 16 जनरेट कर सकते हैं। तो अभी हम 131 के ऊपर टिक करते हैं। यहाँ पर हमको टैक्स ईयर और कौन से क्वार्टर का आप फॉर्म 16 डाउनलोड करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करके यहाँ पे आप देखेंगे कि नीचे तीन ऑप्शन आएंगे। अगर आपको इंडिविजुअल पैन का फॉर्म 16 डाउनलोड करना है तो आपको पैन के ऊपर टिक करना है। अगर आप बल्क पैन अपलोड करना चाहते हैं कि मुझे कुछ 4 या 5 पैन है उनका ही फॉर्म 16 चाहिए तो आपको इसके ऊपर टिक करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि रिटर्न में जितने भी पैन अवेलेबल थे उन सभी का मेरे को फॉर्म 16 चाहिए तो उसके लिए आपको ऑल पैन के ऊपर टिक कर नीचे इनिशिएट रिक्वेस्ट के ऊपर टिक कर देना है। जैसे ही आपने इनिशिएट रिक्वेस्ट किया, यहाँ पे देखिए रिक्वेस्ट इनिशिएट फॉर फॉर्म 131 और इमीडिएट यहाँ पे आप देखिए कि डाउनलोड के लिए आपके पास ऑप्शन आ गया है। मैंने पहले भी बताया था कि ये जो नया पैनल है वो बहुत ज्यादा एडवांस हो गया है, जहाँ पे आपको पहले फॉर्म 16 के लिए पहले रिक्वेस्ट डालनी पड़ती थी, फिर आपको 2 या 3 घंटे के बाद आपको डाउनलोड का ऑप्शन आता था। अब नए पैनल में आपको इमीडिएट डाउनलोड का ऑप्शन आने लग गया है। यहाँ पे आप देखेंगे कि फॉर्म नंबर 131 जो Q1 आपने रिक्वेस्ट करी 7 अगस्त 2026 को, यहाँ पे स्टेटस में भी आ गया रेडी फॉर डाउनलोड टिल 14 अगस्त 2026। इसके पहले आप कभी भी इस लिंक के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप जैसे ही डाउनलोड के ऊपर टिक करेंगे या आपको फाइल सेव करने के लिए पूछेगा। आपको जहाँ पे भी फोल्डर में आपको फाइल को सेव करना है इस फाइल को आप सेव कर सकते हैं। अब आपको फॉर्म 131 जो जिप फाइल में आई है इसको आपको पीडीएफ यूटिलिटी के थ्रू आपको सारे फॉर्म्स डाउनलोड करने होंगे। उसके लिए आपको वापस से डाउनलोड टैब के ऊपर आकर यहाँ पे आप नीचे नीचे देखेंगे पीडीएफ जनरेशन यूटिलिटी, इसके ऊपर आपको टिक कर देना है। यहाँ पर डाउनलोड पीडीएफ यूटिलिटी के ऊपर टिक कर देना है। इस फाइल को भी आपको कहीं पर फोल्डर के अंदर सेव कर लेना है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये यूटिलिटी भी आपकी डाउनलोड हो गई है। अब जो फॉर्म 16 की जिप फाइल आई थी उसको आपको इस यूटिलिटी के थ्रू ओपन करना है जो आप पहले भी प्रोसेस करते थे। आपको इस यूटिलिटी को अनजिप करके इस .exe फाइल को आपको रन कर लेना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले फॉर्म का टाइप पूछेगा। यहाँ पर आपको फॉर्म 131 सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर जो जिप फाइल आपने डाउनलोड करी उसको आपको यहाँ पे ड्रैग करके ले आना है। उसके बाद यहाँ पर जो आपको पासवर्ड के लिए पूछ रहा है, जो आपका 10 नंबर है, आपको कैपिटल अक्षर में 10 नंबर को यहाँ पर पुट कर देना है। उसके बाद पूछेगा कि सेव टू फोल्डर, आपको सारे फॉर्म 16 की पीडीएफ कहाँ पर सेव करनी है। यहाँ पर वो फोल्डर बनाकर आपको उस फोल्डर को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर दो ऑप्शन आते हैं कि आप जो पीडीएफ को जनरेट करना चाहते हैं वो डिजिटल साइन के साथ करना चाहते हैं या फिर आप विदाउट डिजिटल सिग्नेचर
आप डाउनलोड करना चाहते हैं। आपके पास अगर डीएससी सिस्टम में अटैच है तो आप विद डिजिटल सिग्नेचर के ऊपर टिक करके डिजिटल सिग्नेचर का पासवर्ड डालकर आप जनरेट पीडीएफ कर सकते हैं। अदरवाइज आप अगर विदाउट डीएससी भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जनरेट पीडीएफ विदाउट डिजिटल सिग्नेचर इसके ऊपर आप टिक कर देंगे और प्रोसीड के ऊपर आपको टिक कर देना है। यहाँ पर आप देखेंगे कि सारी पीडीएफ आपकी यहाँ पर जनरेट हो रही है। यहाँ पर आप देखेंगे कि फाइल डाउनलोड सक्सेसफुली, आपकी सारी की सारी जो पीडीएफ फाइल थी वो सब यहाँ पर डाउनलोड हो गई है। इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पे 131 की सारी पीडीएफ इस जिप फोल्डर के अंदर आ गई है। इस जिप फोल्डर को आप एक्सट्रैक्ट हियर कर लीजिए और यहाँ पर जितनी भी पीडीएफ है आप यहाँ पर देख सकते हैं। जितने भी अवेलेबल पेन थे उन सब की पीडीएफ आप सेपरेट यहाँ पर देख सकते हैं। आप कोई भी पीडीएफ को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि फॉर्म 131 पार्टी का नाम, उनका एड्रेस, कौन से ईयर का है, कौन से क्वार्टर का है और सामने जो डिडक्टी है उनकी डिटेल क्या है, उनका नेचर ऑफ पेमेंट कौन सी सेक्शन में हुआ है, कितना अमाउंट आपने पेड किया है और कौन सी डेट को आपने उनको क्रेडिट दिया है, उसके ऊपर कितना आपने टीडीएस डिडक्ट किया है, कौन सी रेट से आपने टीडीएस डिडक्ट किया है, वो सब चीज आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो जैसे पहले फॉर्म 16A आता था वैसा ही है, केवल थोड़ा सा इसके फॉर्मेट में चेंज कर दिया है। आप सारी डिटेल्स देख सकते हैं, कौन से बीएसआर के थ्रू, कौन सी डेट को, कौन सा चालान सीरियल नंबर था और इन सब का पेमेंट हुआ है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फाइनल पेमेंट हो गया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो सेकंड नंबर चालान था जो यहाँ पर अनमैच्ड आ रहा है, तो हमने सबसे पहले आपको दिखाया था कि जो हमारा टीडीएस का रिटर्न जो प्रोसेस हुआ है वो डिफॉल्ट के साथ प्रोसेस हुआ है। अभी तक हमने देखा नहीं कि क्या डिफॉल्ट था, बट आप फॉर्म 16 डाउनलोड कर सकते हैं। आप देखेंगे कि सारे के सारे फॉर्म 16 आ गए हैं, बट जो डिफॉल्ट हुआ है वो क्या रीजन से हुआ है वो अभी तक हमने चेक नहीं किया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनका जो चालान मैच हो गए वो यहाँ पर फाइनल सबमिशन में आ गया है कि स्टेटस ऑफ मैचिंग विद टिन 2.0 वो वेबसाइट के साथ मैच हो गया है, तो यहाँ पर फाइनल आ गया है। लेकिन जो सेकंड नंबर चालान है वो अभी तक अनमैच में ही खड़ा है। अब उसका क्या रीजन है और क्या डिफॉल्ट आया है वो हमने आपको बोला था कि हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आने वाले हैं। आप चैनल पर बने रहिए और वो डिफॉल्ट को कैसे क्लियर कर सकते हैं वो चीज भी आप आसानी से समझ सकेंगे। तो इस वीडियो में तो हमने यही सिखाया कि फॉर्म 16 आप किस तरीके से, जो इनकम टैक्स का नया एक्ट 2025 आया उसके हिसाब से आप किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे आप अपने रिटर्न को देख सकते हैं कि आपका रिटर्न प्रोसेस हुआ है या फिर नहीं हुआ है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे जो भी टीडीएस का नया पोर्टल आया है उसको किस तरीके से यूज कर आप अपने फॉर्म 16 को सभी अपने सप्लायर्स को दे सकते हैं। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी आप टिक कर दें, जिससे आगे आने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सकेंगे। थैंक यू।